बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पहला जो दोष है, जो बहुत छोटा सा है लेकिन जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। पहला दोष है केमद्रुम दोष। कैसे बनता है? केमद्रुम दोष या केमद्रुम योग चंद्रमा से बनने वाला सबसे ज्यादा अशुभ योग है, सबसे ज्यादा बुरा दोष है। जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह बैठा हुआ ना हो, यानी चंद्रमा जिस खाने में बैठा है उसके पहले भी कोई ग्रह ना हो, उसके बाद में भी कोई ग्रह ना हो, तो ऐसा चंद्रमा आइसोलेटेड होता है, ऐसा चंद्रमा अकेला चंद्रमा होता है। और इस चंद्रमा से केमद्रुम योग या केमद्रुम दोष बन जाता है। अगर ये कुंडली में बनता है तो ये मेंटली प्रॉब्लम्स देता है, मानसिक समस्या देता है, मानसिक बीमारियां देता है, डिप्रेशन देता है, और कभी कभी ये दोष, ये योग दरिद्रता भी पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो निश्चित रूप से मेंटली आपको परेशान करेगा। बाकी मामलों में दिक्कत दे या ना दे, आपको मानसिक रूप से दिक्कतें जरूर देगा। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? क्या उपाय करें अगर केमद्रुम दोष है कुंडली में? रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करें। उसका कारण यह है कि चंद्रमा का मतलब आपकी मां है, तो अगर मां आपको आशीर्वाद दें, मां आपके लिए प्रार्थना करें, मां आपको दुआएं दें, तो चंद्रमा संबंधी समस्या दूर हो जाती है। तो रोज सवेरे माता के चरण स्पर्श करें। अगर साथ में नहीं रहते हैं तो माता को याद करें सुबह उठ के, और मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का दान करें। अपने शरीर पर चांदी जरूर पहने, चाहे चांदी की चेन हो, चाहे चांदी का छल्ला हो, चांदी का कड़ा हो, ये आपको जरूर पहनना चाहिए। और चंद्रमा का एक तांत्रिक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार अगर आप जप करें तो चंद्र संबंधी बाधाओं में सुधार होता है। इसलिए अगर कुंडली में केमद्रुम दोष है आपके और ये मंत्र आप जपते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो केमद्रुम योग की वजह से समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। अगर आपको मानसिक रूप से बहुत मुश्किलें महसूस होती हैं, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान होते हैं, तनाव पालते हैं, या बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर आप चिंता करते हैं, टेंशन में रहते हैं, या कभी कभी डिप्रेशन की वजह से आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ रही हैं, तो इस बात की संभावना बहुत मजबूत हो जाती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा या तो खराब होगा और या आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष हो सकता है। यानी अगर मानसिक रूप से आपके जीवन में पीड़ा ज्यादा है तो केमद्रुम दोष होने की संभावना भी ज्यादा है। देखिए, दूसरा दोष है बंधन दोष। क्या होता है बंधन दोष? बंधन दोष जो है ये बहुत सारे ग्रहों से बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही ग्रह से बंधन दोष बनता है, लेकिन बहुत सारे विभिन्न ग्रहों से बंधन दोष बनता है। मंगल और शनि इसमें विशेष खराब भूमिका निभाते हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है, द्वादश भाव है, वो जेल का भाव है, वो हॉस्पिटल का भाव है, वो आपके कन्फाइनमेंट का, आपके बाधा का, आपके रोकने का भाव भी है। तो द्वादश भाव अगर खराब हो जाए या 6वां भाव अगर खराब हो जाए तो कुंडली में बंधन योग बन जाता है, यानी जेल जाने की संभावना बन जाती है। एक नाभस योग भी है। अगर कुंडली के सारे ग्रह केवल 5 खानों में बैठे हुए हों
तो एक योग बनता है पाश योग, और पाश योग भी अगर कुंडली में बनता है तो उसे बंधन दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में जेल जाने की संभावना बन जाती है। 12वां भाव या 6वां भाव खराब हो, उसके स्वामी की दशा आ जाए और गोचर सपोर्ट कर दे तो व्यक्ति जेल चला जाता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में बंधन दोष है, जेल जाने की संभावना बनी हुई है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बंधन योग में हनुमान जी की उपासना बहुत लाभकारी होती है। आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी ने जो सारे ग्रहों को रावण ने बंद करके रखा था, हनुमान जी ने सबको मुक्त करवा दिया था, सबको छोड़ दिया था। तो हनुमान जी बंधन से मुक्ति दिलाने में विशेष साबित होते हैं। इसलिए बंधन योग में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। अगर कुंडली में बंधन योग है तो एक तो हनुमान जी की खूब पूजा करिए, दूसरा मंगलवार का उपवास रखिए, और अगर कुंडली में बंधन योग हो, जेल जाने की संभावना बन गई हो या बन रही हो, तो एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करना चाहिए। और अगर इस माला, इस मंत्र का जप नियमित रूप से किया जाए तो जेल जाने की जो संभावना है, बंधन योग की जो संभावना है, उससे आप बच सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुंडली है तब तो आप समझ जाएंगे, द्वादश भाव गड़बड़ हो, लग्न पाप कर्तरी में हो, लग्न में शुभ ग्रह ना हो, या पाश योग कुंडली में बना हो तो आप जेल जाएंगे। हाथ की रेखाओं में एक विशेष चिन्ह होता है जो अंगूठे के नीचे वाला इलाका है, अगर यहां पर वर्ग बना हुआ हो, स्क्वायर बना हुआ हो, तो जेल जाने की संभावना मजबूती से बन जाती है। इसको हस्तरेखाओं के हिसाब से आप जान सकते हैं कि अगर आपके अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पे वर्ग हो या शनि पर्वत पे क्रॉस बना हुआ हो तो जेल जाने की, बंधन में जाने की संभावना बन जाती है। लेकिन उपाय वही किए जाएंगे। अगर बंधन योग कुंडली में है या बंधन योग की जीवन में संभावना बनती है तो हनुमान जी की पूजा करने से ही निश्चित रूप से लाभ होता है। तीसरा दोष है अदिति, ग्रहण दोष। ग्रहण का मतलब जैसा हम जानते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ज्योतिष में भी ये उसी नाम से जाना जाता है। और ग्रहण दोष बनता है सूर्य से या चंद्रमा से। ये दोष सूर्य ग्रहण भी हो सकता है और चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों से बनता है। सूर्य के साथ राहु हो या चंद्र के साथ राहु हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। हालांकि ये परफेक्ट तब बनेगा जब सूर्य चंद्रमा साथ में हो और राहु केतु आ जाएं, या सूर्य चंद्रमा सप्तक हो और राहु केतु आ जाएं, तो ये परफेक्ट बन जाता है। लेकिन सामान्यतः सूर्य के साथ राहु हो तो भी ग्रहण दोष है और चंद्रमा के साथ राहु हो तो भी ग्रहण दोष है। अगर कुंडली में आपके ग्रहण दोष है तो जीवन में सब कुछ रुक जाता है। जैसे जीवन पर एक छाया पड़ जाती है, एक ग्रहण पड़ जाता है कि रोशनी होती तो है लेकिन जिंदगी तक पहुंचती नहीं है। और अगर सूर्य ग्रहण दोष है तो तरक्की नहीं होगी, और अगर चंद्र ग्रहण दोष है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक बाधा परेशान करेगी। उपाय क्या है? सूर्य ग्रहण दोष को कैसे दूर करें, कैसे बचें इससे? अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है तो अपने पिता का बहुत सम्मान करें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। बासी खाना, नशा करना और जूठा खाना खाने से बचिएगा। अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है तो पिता का मतलब हमेशा सूर्य होता है, इसलिए अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है और पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, पिता के चरण स्पर्श आप करते रहें, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी।
चंद्र ग्रहण दोष अगर कुंडली में है, चंद्रमा राहु है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? माता के साथ अपने संबंध ठीक रखिए। आपको पहले भी बताया था कि माता का मतलब होता है चंद्रमा। तो अगर आप अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा। सोमवार को शिव जी का दर्शन पूजन करना भी आपके लिए अच्छा होगा। हर सोमवार को भगवान शिव का दर्शन करें, पूजन करें, शुभ रहेगा आपके लिए। उनके मंदिर में जाकर के जल अर्पित करके प्रार्थना करें। दूध का सेवन करें। सफेद चीजों को खाना या सफेद चीजों का सेवन करना आपके लिए बेहतर होगा। और जितना संभव हो मसालेदार चीजों से और फास्ट फूड से आपको बचना चाहिए। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है और ज्यादा मसाले वाला खाना खाएंगे, ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। चौथा दोष है गुरु स्थान दोष, बृहस्पति स्थान दोष कह सकते हैं इसको। और ये दोष बनता है बृहस्पति की वजह से। ऐसा देखा गया है कि जिस भाव में बृहस्पति स्थित होता है उसका नाश कर देता है। खासतौर से जिस भाव का कारक है, अगर वहां बैठ गया तो कारको भाव नाशाय, उस भाव का नाश करेगा। दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नवें भाव में, 12वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस खाने में बैठेगा उसको खराब करेगा। जिस स्थान में बृहस्पति पाया जाता है उस स्थान में स्थान दोष देता है। पंचम में बैठेगा संतान नहीं होगी, नवम में बैठेगा पिता के साथ तालमेल नहीं होगा, दूसरे भाव में बैठेगा पैसे को लेके मुश्किलें बढ़ेंगी जिंदगी में। अगर ये दोष कुंडली में है तो क्या उपाय करें? जिस भाव में बृहस्पति बैठा है उस भाव को मजबूत करने के उपाय करें। अगर पंचम में बृहस्पति बैठ गया और संतान नहीं हो पा रही है तो संतान कारक ग्रह को मजबूत करें, संतान कारक ग्रह के उपाय करें। रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में कम से कम रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा होगा। हर बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल का अगर आप दान करेंगे तो इससे भी बृहस्पति का जो स्थान दोष है काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। तो पांचवा दोष है शनि दृष्टि दोष। बृहस्पति और शनि के बीच में एक बड़ी अहम भूमिका होती है। बृहस्पति जहां देखता है उस स्थान को शुभ कर देता है और शनि जहां देखता है उसका नाश कर देता है। बृहस्पति जहां बैठता है उसको नुकसान पहुंचाता है, शनि जहां बैठता है उसको बढ़िया कर देता है। जस्ट अपोजिट। ये जो दोष है शनि दृष्टि दोष, ये दोष शनि के वजह से निर्मित होता है, उत्पन्न होता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है या जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, उस ग्रह की पॉजिटिविटी समाप्त हो जाती है और वो ग्रह जीवन में समस्याएं देने लगता है। इसका एक अपवाद भी है। मान लिया शनि बैठा हुआ है सिंह में तो वो अपनी राशि को देखेगा कुंभ को, वहां दिक्कत नहीं होगी। कर्क में बैठा है तो अपनी राशि मकर को देखेगा, वहां भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनके अलावा अगर वो किसी राशि को देख रहा है, किसी भाव को देख रहा है तो उसमें नुकसान होने की संभावना निश्चित रूप से बन जाती है। क्या उपाय करें शनि के दृष्टि दोष से बचने के लिए? किस रास्ते पे चलें? अगर शनि की दृष्टि की वजह से दिक्कत है तो शनि की किसी ऐसी प्रतिमा के दर्शन न करें जिसकी आंखें हों। आजकल बहुत सारी ऐसी मूर्तियां लगाई जाने लगी हैं जिसमें शनि की आंखें होती हैं। ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा। शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए या ऐसी जगह जाइए जहां हनुमान जी की मूर्ति हो और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जैसे शनि की दृष्टि से आपको नुकसान हो रहा होगा,
आप हनुमान जी के सामने खड़े होंगे, हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, शनि की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शनिवार की शाम को छाया दान जरूर करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके प्रभाव की वजह से शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव, शनि की दृष्टि का नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं हो। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आने